अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ये चमक ये धमक फूल बन महक, ये चमक ये धमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक फूल बन महक, ये चमक ये दमक फूल बन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। हिटला के पवन चूमे सैया के चरण, हिटला के पवन सुमे सैया के परण, हिटला के चरण चूमे सैया के चरण, हिटला के चरण चुमे सैया के चरण। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। बोलिए सांवरिया सेठ की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री महाकाल राजा की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव मुनि महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि नमन। ब्रज की अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी लाडली जी के चरणों में नमन। समस्त अदृश्य शक्ति 33 कोटि देवी देवताओं को नमन। और आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज परम सौभाग्य की बात है, सांवरिया सेठ की कृपा से हम सभी छठे दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। और एक और प्रसन्नता की बात यह है कि भगवान श्री सांवरिया सेठ की कृपा से कथा में 3 दिन और बढ़ गए हैं, जिसमें कि नानी बाई का मायरा होगा। अच्छा, यहाँ कितने भक्त हैं जो चाहते हैं कि नानी बाई का मायरा हो? सब आओगे? इसका मतलब ये कि दिन में खेतों में काम बंद होगा, काम बंद करना पड़ेगा अपना।
क्योंकि हम कई मायरा लेकर जाते हैं, शादी में जाते हैं तो अपने काम धंधे सब बंद करके ही जाते हैं ना। तो यहाँ तो भगवान मायरा लेकर आएंगे। तो कितने भक्त हैं जो भगवान के साथ मायरा लेकर आएंगे? जिनके हाथ नीचे वो नहीं लेके आएंगे क्या? तो एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलो सांवरिया सेठ की। कितने सौभाग्य की बात है। भगवान को ये गांव इतना पसंद आया जिरावता कि भगवान 3 दिन और यही रुकना चाहते हैं अपने भक्तों के साथ। इतने प्यारे भक्त मिले भगवान को। बस यही तो चाहिए भगवान को, और क्या चाहिए आपसे? तो यहाँ अच्छा, कितने भक्तों को याद है कि हमने कल की कथा में क्या सुना था? जरा बताओ, क्या सुना था? देखिए, हमको इतने दिन हो गए, हम आपको जानने लगे, आप हमें जानने लगे, तो अब शर्माना किस लिए? अच्छा, हमें मत बताओ, भगवान को बता दो कल की कथा में क्या क्या सुना, मेरी कौन सी लीलाएं सुनी। सब कुछ भूल गए। कथा में बैठे बैठे मतलब घर पे ध्यान था कि आज शाम को खाने में क्या बनाना है। आज खेतों में काम कर नहीं पाए, है ना? सबका ध्यान घर पे था मतलब। चलिए, कल हमने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं सुनी है। माखन चोरी लीला, गोचारण लीला, गोवर्धन धारण लीला, पूतना वध, अघासुर बघासुर, सारे दैत्यों को भगवान ने कल मारा। और आज क्या है? आप सभी भक्तों को कल बताया था ना, आज श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह है। तो विवाह में कौन कौन सम्मिलित होगा? चलिए, सबको आज हल्दी लगानी है भगवान को, और समिति हल्दी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने गोवर्धन धारण किया। देखिए, यहाँ आप अपने दिन से कथा सुन रहे हैं, 6 दिन हो गए कथा सुनते सुनते, पर किसी को पता नहीं चला, समय बीत गया। कितनी जल्दी अच्छा समय कितनी जल्दी बीतता है, और वही बुरा समय बीतने में भले कितने ही दिनों का बुरा समय हो, पर ऐसा लगता है माने 1 वर्ष हो गया हो। और अच्छा समय बहुत जल्दी जल्दी बीतता है। आप सभी भक्त इतने दिनों तक कथा सुनने आए हैं, हमारे ठाकुर जी ने भी आपको पसंद किया है। तो यहाँ भगवान ने गिरिराज धारण किया, पूजा करी। पहले तो गोवर्धन जी की पूजा करी। अब गोवर्धन जी की पूजा करी, ये खबर देवराज इंद्र तक पहुंची। तो देवराज इंद्र बड़े क्रोधित हुए, ब्रजवासी मेरी पूजा छोड़ करके एक पर्वत की पूजा कर रहे हैं। तो देवराज इंद्र ने अपने मेघों को आदेश दिया कि जाकर वृंदावन में खूब बरसात करो, खूब बरसात करो, इतनी बारिश करो कि पूरा वृंदावन जललीन हो जाए। भयंकर बरसात हुई।
सारे ब्रजवासी मिलकर के ठाकुर जी के पास गए हैं। सारे ब्रजवासी भगवान से कहते हैं, कृष्ण तुम्हारे कहने पर हमने गोवर्धन की पूजा करी, परंतु अब देखो यहाँ इंद्र रुष्ट हो गए हैं, अब हम क्या करें, अब तुम ही हमारी रक्षा करो। तब भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के श्री गिरिराज जी की शरण में आए हैं और गिरिराज जी को अपने बाएं हस्त की सबसे छोटी उंगली के नाखून पर उठाया है, गिरिराज धारण किया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। अब यहाँ सारे ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे आए हैं और गिरिराज जी कितने बड़े हैं, 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े। इतने बड़े गिरिराज जी को भगवान ने अपनी बाएं हस्त की छोटी सी उंगली पर धारण किया। अब गिरिराज जी ऐसे धारण नहीं हुए, माने जैसे घर की छत होती है ना, ऐसे गिरिराज जी नहीं खड़े हैं। गिरिराज जी कैसे हैं, भगवान की उंगली पर कभी इधर झुके कभी इधर झुके। ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियों का टेका लगाया है। अब यहाँ ब्रजवासी सब कहते हैं, बोले लाला देख हमने भी गिरिराज जी उठा रखे हैं, हम भी तेरी सहायता कर रहे हैं। अब यहाँ देवराज इंद्र ने इतनी वर्षा करवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मेघों में जल खत्म हो गया। 7 दिन भगवान गिरिराज को धारण करके खड़े रहे हैं और फिर अंत में 7वें दिन भगवान सब सारी वर्षा रुक गई। तब भगवान सारे ब्रजवासियों को कहते हैं, बस अब तुम यहाँ से बाहर निकलो। तो ब्रजवासी कहते हैं, बोले लाला देख तू छोटो सो हमारो लाला है, सो तूने इतनो बड़ो गिरिराज तो यहाँ ब्रजवासी कहते हैं, लाला तुम्हारा छोटा सा लाला है। भगवान ने 7 वर्ष की आयु में गिरिराज धारण किया था। ब्रजवासी कहते हैं, तू छोटा सा लाला है, तूने गिरिराज 7 दिनों तक उठा कर रखा है। अब तू ऐसा कर, तू यहाँ से बाहर जा, हम इस गिरिराज को उठा लेंगे। ब्रजवासी ये नहीं जानते कि गिरिराज जी को भगवान ने धारण किया है। भगवान ने, हमने पहले भी ये बात कही है, भगवान ने कितनी ही बार ब्रजवासियों को कहा है सम्मुख में होकर के कि मैं भगवान हूं, पर ब्रजवासियों का प्रेम इतना, ब्रजवासी कभी ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते हैं। ब्रजवासी कहते हैं, बोले लाला तू तो हमारा छोटा सो लाला है, तू भगवान कैसे हो सके। अरे भगवान के तो 4 हाथ होते हैं और उनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि धारण किए होते हैं, तो भगवान नहीं हो सकता। जय श्री कृष्ण। समिति वाले जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आए। जिरावता राम जानकी मंदिर प्रांगण में समिति वाले जहाँ कहीं भी हो स्टेज पे आए।
यहाँ व्यासपीठ की तरफ से समिति को माता सीता के मुकुट लाने के लिए 1100 रुपए दिए जा रहे हैं। यदि किसी भक्त की इच्छा हो तो अपनी श्रद्धा अनुसार दे सकते हैं। तो यहाँ हम कथा में कहाँ थे? कहाँ थे? जय श्री कृष्ण। बताओ। जय श्री कृष्ण। सभी माता और भाइयों से निवेदन है कि माता सीता के लिए मायरे के अंदर जो मुकुट ला रहे हैं उसमें आप भी कोई सहयोग देना चाहते हैं, 10, 20, 50, 100 तो आप दे दे समिति वाले को, तो उसमें आपका भी सहयोग हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंश हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि माता सीता के लिए जो मुकुट चांदी का बनवा रहे हैं उसमें जो भी सहयोग देना चाहता है वो दे दें। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ कथा में हम कहाँ थे? इतने भक्त बैठे, किसी को याद नहीं है क्या? इतनी जल्दी भूल गए? तो हम कह रहे थे कि ब्रजवासी कभी भगवान को, ठाकुर जी को भगवान नहीं मानते हैं। भगवान ने कहा है ब्रजवासियों से कई बार कि मैं भगवान हूँ, पर ब्रजवासी मानते नहीं। बोले भगवान के तो 4 हाथ होते हैं और उन हाथों में शंख, चक्र, पद्म, गदा धारण किए होते हैं भगवान, और तेरे तो 2 ही हाथ हैं। भगवान कभी ब्रजवासियों से जीत नहीं पाए हैं बातों में। यहाँ ब्रजवासी भगवान को कह रहे, बोले लाला अब बस हो गया, एक काम कर, हमने अपनी अपनी लाठियां टेक रखी हैं, तू यहाँ से बाहर निकल जा। भगवान कहते हैं यदि मैं बाहर चला गया तो गिरिराज जी अभी नीचे आ जाएंगे, क्योंकि मैंने गिरिराज जी उठा रखे हैं। ब्रजवासी कहते चल रहने दे, बड़ी बड़ी बातें करना आवे, हम जाने हैं कि तू भगवान ना हो सके, क्योंकि तू तो हमारे घर में चोरी करे, गायें चरावे, तू भगवान कैसे हो सके? भगवान जैसे ही अपनी उंगली को नीचे करते हैं, गिरिराज जी भी नीचे आने लगते हैं। अब तो सारे ब्रजवासी कहते हैं, सब ब्रजवासियों की लाठियां टूट गई, 7 कोस तक सारी लाठियां टूटी हुई है। ब्रजवासी कहते अरे लाला संभाल संभाल संभाल, गिरिराज जी नीचे आ रहे, संभाल संभाल संभाल। तब भगवान फिर से अपनी उंगली ऊपर टिकाते हैं, गिरिराज जी को पुनः अपनी उंगली पर धारण करते हैं, और ब्रजवासी कहते हैं लाला तो एक बात बता, हमने कभी तुझे भगवान ना माना है, पर तूने ये गिरिराज जी धारण कैसे किए? भगवान कहते हैं कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन को सहाय, श्री राधे जू की कृपा से मैंने गोवर्धन लियो उठाए। भगवान कहते हैं कि कुछ तो माखन का बल है और कुछ बल अब ग्वालों का ही है। अब ग्वाल बाल कहते लाला हमारा बल कैसे? बोली जिस समय आप सभी गोवर्धन जी की पूजा कर रहे थे ना,
गोवर्धन जी में आपने मेरी छवि देखी और आप सभी ब्रजवासी मुझे देखने लगे। उस समय आप सभी ब्रजवासियों की शक्ति मुझ में आ गई। सो मैंने गिरिराज को उठा लिया है। और वास्तव में तो ये गिरिराज जी भगवान ने धारण नहीं किए हैं, गिरिराज जी श्री राधा रानी ने धारण किए हैं। क्योंकि जब राधा रानी भगवान के सामने आती हैं तो भगवान की शक्तियां और अधिक हो जाती हैं राधा रानी की कृपा दृष्टि से। तो यहाँ देखिए राधा रानी की भी बड़ी महिमा है। ब्रजवासी इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जिनका कहना ही क्या। और ऐसे ही भोले ब्रजवासियों पर भगवान छावे हैं। भगवान पूरी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं गए हैं। देखिए भगवान का जन्म मथुरा में हुआ, पालन पोषण का हुआ गोकुल में, वृंदावन में। शिक्षा कहाँ मिली? उज्जैन नगरी में, सांदीपनि ऋषि के आश्रम में। राज्य कहाँ संभाला? गुजरात में, द्वारिका नगरी। और महाभारत का युद्ध कहाँ आकर किया? कुरुक्षेत्र में। परंतु भगवान ने हर जगह कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया, द्वारिका में राजनीति करी। राजनीति मतलब राजा थे ना भगवान, तो राजा का धर्म होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा का भरण पोषण करना। पर वृंदावन ही ऐसा स्थान है जहां कोई भगवान को राजा मानने वाला नहीं मिलेगा, गुरु मानने वाला नहीं मिलेगा। वृंदावन में तो भगवान को लाला कहने वाला मिलेगा। ये तो हम कभी वृंदावन जाते हैं, हम या आप, तो कह देते हैं कृष्ण भगवान। पर ब्रजवासी क्या कहते हैं? हमारो लाला। ब्रजवासियों से किसी से पूछो, कोई दर्शन करने जा रहा हो और पूछो कि कहाँ जा रहे हैं, तो ब्रजवासी यही कहेगा कि हम हमारे लाला के दर्शन करने जा रहे हैं। वो ऐसा नहीं कहेगा कि बाके बिहारी जी के दर्शन करने जा रहे हैं या भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। ये भाव है, प्रेम है। और ऐसे ही प्रेम सरलता पर भगवान रीझे हैं। एक देखिए भोला भगत था, वो गायें चराने का काम करता था। एक दिन उसने गाय चरा के जंगल से आ रहा था, तो मार्ग में कहीं भगवान की कथा हो रही थी। तो उसने कथा में सुना कि भगवान भांडीर वन में, वृंदावन में गैया चराने आते हैं। तो वो भोला भगत इतना भोला था, इतना भोला था, वो कहता है कि वृंदावन में तो मैं भी अपनी गैया चराने जाता हूँ, पर मुझे तो कहीं भगवान नहीं दिखे। फिर कुछ देर बाद वो सोचता है, हो सकता है कि भगवान आते हों, पर मेरे बाद आते हो या मुझसे पहले आते हैं अपनी गैया चराने। मैंने इसीलिए उन्हें नहीं देखा हो तो पता नहीं। इसका भाव ऐसा था। अगले दिन वो फिर गैया चराने गया। अब वो उस वन में भगवान को ढूंढ रहा है
कि कहाँ है भगवान, कहाँ मिलेंगे। वो भी तो यही गैया चराने आते हैं। और उसकी सरलता इतनी थी कि भगवान उस वन में अपनी गैयाएं लेकर चराने आ गए। तो ये प्रेम है। भगवान को कभी मंदिर में प्रतिमा है, उसे कभी प्रतिमा मत मानो, यही समझो भगवान है। ये स्वयं भगवान खड़े हैं हमारे सामने। क्योंकि जैसा भाव होगा ना, वैसे फिर भगवान देंगे भी सही। श्रद्धा हो, भक्ति हो। तो यहाँ भगवान पुनः गिरिराज धारण करते, सारे ब्रजवासी नीचे से बाहर आते हैं। फिर अंत में भगवान गिरिराज जी से बाहर आते हैं और गिरिराज जी को पुनः पृथ्वी पर रखते हैं। अब यहाँ देवराज इंद्र को अपनी भूल का पश्चाताप होता है। तो देवराज इंद्र भगवान का अभिषेक करने के लिए वृंदावन में आते हैं। कामधेनु गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करते हैं और कहते हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। देवराज इंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं। अब यहाँ आगे भगवान पुनः, आइए हम सभी भगवान की लीलाओं में चलते हैं। तो यहाँ राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से महाराज के बारे में सुनना चाहते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं, बोले राजन, महाराज का प्रसंग बड़ा सुंदर है। इस प्रसंग की महिमा बड़ी सुंदर है। इस महाराज को देखने स्वयं भगवान पधारे हैं। देखिए, पूर्व समय में भगवान एक बार महाराज के लिए बंसी बजाते हैं। सारी गोपियां इकट्ठी होती हैं। अब गोपियां जब आती हैं, तब उस समय श्री राधा रानी गोपियों सहित भगवान के साथ महाराज करते हैं। और जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान के स्वरूप हैं। महाराज करते करते राधा रानी थक गई। थक गई तो भगवान ने राधा रानी को जल पिलाया। उसके पश्चात भगवान ने देखा कि राधा रानी के गले में बड़ा सुंदर मोतियों का हार है। तो भगवान उस हार को स्पर्श करने लगते हैं। उतने में श्री राधा रानी के मन में ऐसा भाव आता है कि क्यों ना थोड़ी हंसी ठिठोली कर ली जाए। तो राधा रानी भगवान से कह देते हैं, बोले अरे ये आप क्या कर रहे हैं प्यारे जू, ये बड़ा बहुमूल्य हार है, इसे स्पर्श मत कीजिए। ये मेरे बाबा मेरे लिए बड़े प्रेम से लेकर आए हैं। यदि ये टूट गया, इसका मूल्य आप चुका नहीं पाएंगे, चाहे आप नंद बाबा की 9 लाख गैयाएं भी दान क्यों ना कर दें। उसके बाद ठाकुर जी कई दिनों तक महाराज करने नहीं आए। तो राधा रानी को
अब थोड़ा मन में ऐसा लगा कि कहीं कृष्ण को बुरा तो नहीं लग गया मेरी बात का। श्री जी ने खाना छोड़ दिया, जलपान करना छोड़ दिया, अकेली कक्ष में बैठी हैं। अब ये खबर कहाँ पहुंची? कहाँ पहुंची? भगवान तक। भगवान तक खबर पहुंची तो भगवान ने माता यशोदा की कुछ चूड़ियां उठाई, मणिहारी का रूप बनाया और बरसाना जाने के लिए तैयार हुए हैं। इतना सुंदर स्वरूप है भगवान का। आइए हम सभी भजनों के आनंद में डूबते हैं। मणिहारी का वेश बनाया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। वो छलिया का वेश बनाया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ चूड़ी बेचने आया। जय हो। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी, झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी उसमें चूड़ी भरी। झोली कांधे धरी जिसमें चूड़ी भरी। गलियों में शोर मचाया मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। गलियों में शोर मचाया मचाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मणिहारी का वेश बनाया बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब यहाँ भगवान बरसाना आए हैं और गलियों में आवाज लगा रहे हैं। तो राधा रानी सुनती है और कहते हैं, राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने कही ललिता ने सुनी। राधा ने सुनी ललिता से कही। राधा ने सुनी ललिता से कही। मोहन को तुरंत बुलाया बुलाया,
पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, भाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग है भाया, भाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनन लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगी श्याम पहनाने लगे, राधा पहनन लगी श्याम पहनाने लगे। राधा ने हाथ बढ़ाया, बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया। राधा ने बढ़ाया, बढ़ाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। जय हो। तो हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ अब यहाँ राधा रानी भगवान को पहचान लेती है, तो राधा रानी क्या कहती हैं? राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े, राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। राधा कहने लगी तुम हो छलिया बड़े। धीरे से हाथ दबाया, दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया। धीरे से हाथ दबाया, दबाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का वेश बनाया, बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, बनाया श्याम चूड़ी बेचने आया। श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, श्याम चूड़ी बेचने। हरी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए सांवरिया सेठ की। तो यहाँ भगवान श्री राधा रानी को मनाने आते हैं। तो देखिए यहाँ बड़ी महिमा है। भगवान ने मोतियों की खेती करी, और क्यों करी?
वृषभानु जी ने विवाह प्रस्ताव रखा था भगवान के लिए। 108 थालियों में अलग अलग वस्तुएं भेजी थी, सहमति पत्र भेजा था, पर अब यहाँ भगवान खड़े हैं, बोले मेरे ब्याह की बात है। देखिए किसी हमारे घर में किसी लड़के का ब्याह होता हो तो वो कितने ध्यान से बातें सुनेगा कि मेरी शादी के बारे में बातें हो रही हैं। चाहे वो लड़की भी हो वो भी सुनेगी। तो यहाँ भगवान भी खड़े खड़े सारी बातें सुन रहे हैं। और भगवान सारी सामग्रियां देख रहे हैं। अब देखते देखते सबसे अंतिम थाल तक पहुंचे। वहां भगवान ने देखा कि मोती रखे हैं। भगवान ने वो मोती उठाए और जाकर के वो दिए। अब नंद बाबा ने यहाँ देखा कि मोती नहीं है। नंद बाबा ने पूछा तो सेवकों ने कहा, बोले यहाँ कृष्ण घूम रहे थे। नंद बाबा ने भगवान कृष्ण को बुलाया, लाला तनिक यहाँ आओ, तुमने इस थाली में से मोती उठाए हैं क्या? अब ठाकुर जी यहाँ कहते हैं, बोले हाँ बाबा मैंने मोती उठाए हैं। नंद बाबा कहते हैं कि जब घर में ही चोर तो बाहर किससे क्या पूछना। नंद बाबा कहते हैं कि क्यों उठाए मोती? ठाकुर जी कहते हैं मैंने वो मोती जाकर उगा दिए। वृषभानु जी ने तो सभी 108 थालियों में अलग अलग वस्तुएं भेजी हैं, परंतु हम भी तो स्वीकृति देंगे ना। शादी की इतनी जल्दी है भगवान को, हम भी स्वीकृति देंगे। तो हम 108 खोंचों में अलग अलग वस्तुएं नहीं, सारे थालियों में हम मोती भर कर देंगे। और सारी थालियों में मोती भरकर भगवान ने भिजवाए हैं। विवाह प्रस्ताव स्वीकार हुआ। परंतु जब राधा रानी ने देखा तो राधा रानी को और बुरा लगा। बोले भगवान को इतना बुरी बात लगी हमारी। राधा रानी अब तो किसी से बातें नहीं कर रही है, भोजन छोड़ दिया, जल छोड़ दिया, बैठ बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो यहाँ राधा रानी अब तो और दुखी है। तब भगवान राधा रानी को मनाने आते हैं। उसके पश्चात भगवान महाराज करते हैं। तब भी एक दिन राधा रानी को गोपियों से बैठी है राधा रानी, तो सारी गोपियों के साथ भगवान राज कर रहे हैं। तो गोपियों को ऐसा अहंकार आ गया कि हम इतनी सुंदर हैं, इतनी सर्वश्रेष्ठ हैं कि भगवान हमारे साथ महाराज कर रहे हैं। पर भगवान तो अंतर्यामी हैं,
सब कुछ जान गए। तब भगवान राधा रानी सहित अदृश्य हो गए। अब तो गोपियाएं सब ढूंढ रही हैं भगवान को, कहाँ है श्याम, कहाँ है भगवान, कहाँ है घनश्याम। और इतनी विरह की वेदना में तड़प रही है जैसे कि जल के बिना मछली तड़पती है। पत्तों से पूछ रही है, पुष्प से पूछ रही है, वृक्षों से पूछ रही है कि कहाँ है हमारे प्रभु, कहाँ है श्री कृष्ण। और अब यहाँ भगवान राधा रानी के साथ अकेले आए। कुछ देर बाद राधा रानी थोड़ी थक गई तो एक पत्थर पर राधा रानी बैठ गई। अब वहां भी अब राधा रानी को भी मन में एक बार को ऐसा लगा कि हम इतनी सर्वश्रेष्ठ हैं कि भगवान गोपियों को छोड़ करके हमारे साथ आए हैं। तब भगवान पुनः अदृश्य हो गए। अब राधा रानी अकेली हैं। सारी गोपियां राधा रानी के पास आती, उन्हें ढूंढती ढूंढती राधा रानी से पूछती हैं, श्री जी कृष्ण कहाँ हैं? तब राधा रानी कहती, वो तो हमें भी छोड़कर चले गए। तो सारी गोपियां भगवान को ढूंढती हैं। देखिए, प्रीत ऐसी लगाओ कि यदि प्रियतम से दूरी हो जाए तो ऐसा लगे कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत, दुनिया क्या जाने। कहते हैं छवि लगी मन श्याम की जब से, छवि लगी मन श्याम की जब से, छवि लगी मन श्याम की जब से, हुई बावरी मैं तो तब से, हुई रे बावरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, बांधी प्रेम की डोर मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत, ये दुनिया क्या जाने। ओ कैसी पागल प्रीत, दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे भाई, क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने।
अपने दोनों लंबे लंबे हाथ उठाकर भजनों के साथ नाचेंगे। मोहन की सुंदर सूरतिया, मोहन की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई मोहनी मूर्तिया, मन में बस गई मोहिनी मूर्तिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, लोग कहे ये भई बाबरिया, लोग कहे ये होई रे बवरिया। और मैंने छोड़ी जग से प्रीत ये दुनिया क्या जाने, छोड़ी जग से प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ जितने भक्त बैठे सभी के हाथ ऊपर। जय हो। और क्या कहे हैं? हरदम अब तो रहूं मस्तानी, दम रोवे रोवे काली, हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हर दम में रो मस्तानी, लोग लाज सब दी बिसरानी, लोग लाज सब दी बिसरानी, लोग लाज जब नीर सहानी, रूप राशि अंग अंग समानी, रूप रास अंग अंग समानी, हैरत हैरत रहो दीवानी, हैरत हैरत रहो दीवानी, मैं तो गाऊं खुशी के गीत ये दुनिया क्या जाने, गौर सिंह के गीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने, क्या जाने कोई 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 क्या जाने, मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने, मिल गई मन का मीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, लगी श्याम संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मोरी लागी श्याम संग प्रीति दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे दुनिया क्या जाने। बोली सांवरिया सेठ की जय, बोले व्यास जी महाराज की जय। अब यहाँ गोपियां कृष्ण विरह में ऐसी तड़प रही हैं, ऐसी तड़प रही हैं जैसे जल के बिना मछलियां तड़पती हैं। ये विरह की वेदना। और ऐसी भक्ति, ऐसा प्रेम भगवान हम सभी में जागरूक करें। यही भगवान से हम सभी की प्रार्थना है, क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम हर किसी के मन में नहीं हो पाता है। जैसा प्रेम गोपियां कर पाई, जैसा मीराबाई कर पाई। मीराबाई कहती हैं, मीराबाई कहती हैं, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। यानी केवल श्याम मेरे हैं, उनके अलावा कोई हमारा नहीं है। क्योंकि यदि श्याम को अपना मान लिया तो किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और जहां भगवान हो वहां भला किसी की जरूरत पड़ती है? हमने पहले भी ये बात कही थी कि संबंध बनाओ तो भगवान से, क्योंकि निभाते ये संबंध हैं। यदि हम इनसे सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव होगा मन में, तो हर संकट में साथ खड़े रहेंगे। हमने भक्त चरित्र सुने हैं, तो भक्तों ने क्या किया? पहले भगवान से रिश्ता बनाया। ऐसे ऐसे परम भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के लिए संसार को छोड़ दिया। तुलसीदास जी देख लीजिए, सूरदास जी देख लीजिए, कालिदास जी देख लीजिए, रेदास जी देख लीजिए, कोई भी संत चरित्र उठाकर देख लीजिए। और जो भक्त गृहस्थी में हैं, वो गृहस्थी से पहले, गृहस्थी से ज्यादा भगवान को महत्व देते हैं, बच्चों से ज्यादा भगवान को महत्व देते हैं। अब यहाँ गोपिया कृष्ण विरह में होकर के जो भाव प्रकट करती हैं, जो शब्द अपने मुख से कहती हैं, वो गोपी गीत कहलाता है। गोपियों ने गोपी गीत के माध्यम से भगवान की स्तुति की। उसके पश्चात भगवान पुनः गोपियों के सम्मुख प्रकट हुए हैं। और यहाँ अब महाराज का समय आया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि है, पूर्णतः चांद है। और उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण वृंदावन की भूमि पर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। इतनी मधुर बांसुरी बजा रहे हैं, जितनी गोपियां हैं जो कृष्ण के सम्मुख में हैं, वो सारी गोपियां जो कृष्ण से प्रीति करती हैं, जो कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं, वो सभी गोपियां बंसी को सुनते ही दौड़ी चली आती हैं, चाहे जो कार्य कर रही हो। कोई गोपी घर में भोजन बना रही है तो वो भोजन बनाती बनाती आ जाती है। कोई गोपी आंख में काजल लगा रही है तो एक आंख में काजल लगाओ और एक आंख में काजल नहीं लगा। जैसे ही बंसी की आवाज सुनी, वैसे ही गोपी अपनी सुध खो करके कृष्ण की ओर दौड़ी चली आई। कोई गोपी अपने बच्चे को सुला रही थी, बंसी की आवाज सुनते ही वो गोपी अपने बच्चे को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की ओर चल दी। इतनी मधुर बांसुरी बजाई, और बांसुरी भगवान ने गोपियों के लिए बजाई। और वो बंसी हर कोई नहीं सुन सकता था। देखिए, जिन गोपियों को भगवान से प्रेम था, उन गोपियों को बंसी सुनते ही ऐसे लगा मानो श्री कृष्ण बंसी बजाकर हमें पुकार रहे हैं। सारी गोपियां वृंदावन में इकट्ठी हुई हैं। श्री राधा रानी का आगमन हुआ है और सब एक साथ हैं। जितनी गोपियां हैं उतने ही भगवान के रूप हुए हैं। हर गोपी को ऐसा लग रहा है मानो भगवान
हमारे साथ खड़े हैं। इतना मनोरम दृश्य है वृंदावन का कि देवी जितनी भी अप्सराएं हैं स्वर्ग की, वो सभी भी ब्रज की धरा पर महाराज करने आई हैं। देवी देवता पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए हमारे महादेव जी कैलाश पर हैं और माता पार्वती वहाँ महाराज के लिए आना चाहती हैं, तैयार हो रही हैं। तो भगवान शिव कहते हैं देवी आप कहाँ चली, आज इतना तैयार होके। माता पार्वती कहती प्रभु वृंदावन में श्री कृष्ण महाराज कर रहे हैं, आज हम उस महाराज में सम्मिलित होने जा रहे हैं। अब यहाँ जो ही भगवान शिव को पता चला कि माता पार्वती महाराज में जा रही है और वहां भगवान श्री कृष्ण हैं, महादेव जी भी कहते हैं बोले पार्वती आप हमें भी अपने साथ ले चलिए। माता पार्वती बहुत मना करती हैं, फिर भी भगवान कहते हैं बोले देवी ले चलिए। आइए बड़ा सुंदर भजन है। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी बिरज में आ गए, बिरज में आ गए। पार्वती भी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। और पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं। जय हो। अब यहाँ भगवान माता पार्वती से क्या कहते हैं, पार्वती से बोले पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। क्या कहते हैं भगवान, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। ओ राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे साथ में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारी बिरज में आ गए हैं, बिरज में आ गए हैं।
और यहाँ माता पार्वती अब भगवान से कहती हैं, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे न जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना आए रास में, आए रास में। मोहन के सिवा वहाँ कोई पुरुष ना जाए रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। जय हो, दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी तालियों के साथ। अब यहाँ भोलेनाथ जी क्या कहते हैं, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले पटवाली ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं। देखिए यहाँ तो भगवान तैयार हो रहे हैं, इतने हम चलते हैं वृंदावन में। अब वहाँ क्या हो रहा है, महाराज, आइए हम सभी महाराज में सम्मिलित होते हैं। यहाँ जितने भक्त हैं, कौन कौन महाराज में सम्मिलित होना चाहता है, अपने दोनों लंबे लंबे हाथ उठाओ। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला, मेरी मटकी को मार गया धेला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। ओ मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला, मेरी मटकी को मार गया धेला। मेरा श्याम बड़ा अलबेला, अलबेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। जय हो। और क्या कहते हैं, कभी गंगा के तीर, कभी सरयू के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी शरियों के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी सरयू के तीर, कभी गंगा के तीर, कभी शरियों के तीर। कभी यमुना में नाए अकेला, अकेला, मेरी मटकी को मार गया धेला।
रुक्मणी के संग, कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग, कभी राधा के संग कभी रुक्मणी के संग, कभी रास रचाए अकेला अकेला, मेरी मटकी को मार गया ढेला। कभी रास रचाए अकेला अकेला, मेरी मटके को मार गया ढेला। सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऊंचे मेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे। ओ भक्तों को दुष्टों से बचाए, बुझती ज्योति जलाए मैया, बुझती ज्योत जलाए। जिसका नहीं है कोई जगत में, तू उसकी हो जाए मैया, तू उसकी हो जाए। ओ मेरा जीवन बना एक संगी राम ओ शेरों वाली, ऊंचे मेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऊंचे मेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे। जय हो। हो ऐसा कठिन पल, ऐसी घड़ी है, विपदा आने पड़ी है मैया, विपदा आने खड़ी है। ओ तू ही दिखा अब रसरा, ये दुनिया रसता रोक खड़ी है मैया, रसता रोक खड़ी है। ओ मेरा जीवन बना तीनों लोग करे तो है प्रणाम ओ शेरों वाली, ऊंचे मेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम ओ शेरों वाली, ऊंचे मेरो वाली, बिगड़े बना दे मेरे राम नाम रे। जय हो। मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ हो आए तेरे भवन, हो आए तेरे भवन में अपनी आप सांवरिया सबके मन में विराजा, आप सांवरिया सबके मन में विराजा, आप सांवरिया
हारिया रे। ओ आप जीत्या ने हम तो हारिया रे। ओ आप जीत्या ने मैं तो हारिया रे। कान्हों बैठो कदम केरी डालिया रे। ओ कान्हों बैठो कदम केरी डालिया रे। 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 कान्हों बैठो कदम केरी डालिया। कान्हों बैठो रे कदम केरी डालिया। बोले सावरिया सेठ की। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ते हाँ गोपियां भगवान से कहती है, हे प्रियतम आप हमारे वस्त्र हमें वापस लौटा दीजिए। तब भगवान कहते हैं, मैं वस्त्र ऐसे नहीं दूंगा, पहले मेरी कुछ शर्त है। एक तो उस समय भगवान चोरी करते थे। भगवान कहते एक तो आए दिन मेरी शिकायत लेकर माता यशोदा के पास नहीं जाओगी, और दूसरा मुझे रोज माखन खिलाओगी, और तीसरा ये जो तुम सुबह सुबह जल्दी उठ करके इस वन में यमुना नदी में स्नान करती हो निर्वस्त्र होकर के, आज के बाद तुम इस नदी में निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करोगे। तुम्हें लगता है कि यहाँ वन है कोई देखता नहीं होगा, पर भगवान तो है देखने वाले, वो तो हर कण कण में निवास करते हैं। भगवान देखते हैं, और अगली बार ऐसा किया तो तुम्हारे वस्त्र ले जा करके तुम्हारे घर में सबको दिखाऊंगा। देखिए ये सही बात है, भगवान ने सही कहा है, नदियों में कभी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नदियां पवित्र होती है, पूजनीय होती है। और अगर हम निर्वस्त्र होकर नदियों में स्नान करते हैं तो नदियां अशुद्ध हो जाती हैं। तो भगवान ने गोपियों को सीख देने के लिए वस्त्र हरण लीलाएं करी, पर लोग इसमें भी गलत अर्थ निकालते हैं। आइए हम सभी थोड़ा और आगे चलते हैं कथा में। अब यहाँ भगवान धीरे धीरे और बड़े हुए, 11 वर्ष के हो गए भगवान। भगवान जब 10 वर्ष के थे तब भगवान ने महाराज किया, अब भगवान 11 वर्ष के हो गए। अब मथुरा में कंस के क्या हाल है, उसके सारे राक्षस मारे गए, तो कंस अब भयभीत है। कंस भगवान को मथुरा बुलाना चाहते हैं, तो कंस ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में भगवान को भी बुलाया, अक्रूर जी को भेजा, कृष्ण को वृंदावन से मथुरा लेकर आओ। उसने भगवान को मारने की सारी तैयारियां कर ली थी। अक्रूर जी लेने गए वृंदावन में, नंद भवन में आए, भव्य स्वागत किया अक्रूर जी का। अब यहाँ अक्रूर जी
भगवान से मथुरा जाने चलने को कहते हैं। पर माता यशोदा जानती हैं कि कंस ने मेरे पुत्र को मारने के कई प्रयास किए हैं और उसकी कोई योजना है, इसीलिए वो मेरे पुत्र कृष्ण को मथुरा बुला रहा है। तो माता यशोदा का मन नहीं है भेजने का, नंद बाबा भी नहीं चाहते हैं, पर फिर भी अक्रूर जी कहते हैं कि मैं इन्हीं के साथ होने कुछ नहीं होगा। और अक्रूर जी ठाकुर जी को वृंदावन से मथुरा लेकर जाते हैं। आज सारी गोपियां भगवान से मिलने आई हैं, सारी ग्वाल बाल भगवान से मिलने आए हैं, सभी के आंखों में अश्रु हैं। भगवान सभी को खूब समझाते हैं। आज हमारी श्री जी से मिलने जाते हैं ठाकुर जी, तो श्री जी भी उदास चित्त में बैठी हैं, रो रही हैं। तब ठाकुर जी श्री जी से एक वचन मांगते हैं कि आप कभी आंसू मत बहाना मेरे विरह में, क्योंकि आपके आंसुओं में इतनी शक्ति है कि ये पूरा संसार जललीन हो जाएगा, इसीलिए आप कभी आंसू मत बहाना। तब से राधा रानी ने कभी आंसू नहीं बहाए। भगवान आज वृंदावन को छोड़ करके मथुरा आए हैं। अब मथुरा में जैसे प्रवेश हुआ भगवान का, तो कंस ने एक हाथी तैयार खड़ा रखा था, उसे रात भर खूब मदिरा पिलाई, खूब मदिरा पिलाई। अब वो हाथी मदिरा के नशे में पागल हो गया, पूरे नगर में उत्पात मचा रहा है। अब जब भगवान बलराम जी के सहित मथुरा में प्रवेश करते हैं, तो वो हाथी भगवान के सामने खड़ा है। भगवान उस हाथी से युद्ध करते हैं, भयंकर हाथी का वध करके उसके दोनों दांत निकाल लेते हैं और कंस के महल में पहुंचे हैं, जहां पर वो धनुष रखा था। वह धनुष कोई साधारण धनुष नहीं था, वो शिव धनुष था। कंस को ऐसा वरदान था कि जो भी इस शिव धनुष को तोड़ देगा दो भागों में, उसी के हाथों कंस का वध होगा। तो भगवान अब वहां उस धनुष के पास पहुंचे, वहां कड़ा पहरा है कि अंदर कोई जा ना पाए। भगवान सैनिकों से कहते हैं, द्वारपालो मुझे तनिक अंदर जाने दो। द्वारपाल कहते हैं, हमें आदेश है कि किसी को अंदर नहीं जाने देना। तो भगवान यहाँ कहते हैं, मैं कुछ नहीं करूंगा, उसे स्पर्श भी नहीं करूंगा, मैं केवल उसे दूर से देखकर लौट आऊंगा। सैनिकों ने सोचा केवल देखने ही तो जाना चाहता है। सैनिकों ने भीतर भेजा। भगवान भीतर पहुंचे, धनुष को देख रहे हैं और देखते ही देखते भगवान ने उस धनुष को उठाया, उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाई और दो भागों में तोड़ दिया। अब ये खबर जब कंस तक पहुंची तो कंस को बड़ा क्रोध आया कि गोकुल से आए दो बालक हैं, वृंदावन से आए दो बालक हैं, उन दोनों बालकों ने नगर में बड़ा उत्पात मचा कर रखा है और उनमें नंद बाबा का छोटा पुत्र कृष्ण, उसने तो धनुष को दो भागों में तोड़ दिया। अब तो कंस कड़ा पहरा करता है, मल युद्ध रखता है। मल युद्ध से पहले भगवान की भेंट कुब्जा से होती है, भगवान कुब्जा से मिलते हैं। ये कुब्जा कौन है? ये कुब्जा रोज
कंस के लिए चंदन बना कर लाती थी, उसके लेप के लिए। कंस जब स्नान करता था तो चंदन का लेपन करने के बाद स्नान करता था। पर कुब्जा भगवान कृष्ण की परम भक्त थी, उनके इष्ट थे भगवान नारायण। वो भले ही कंस की सेवा करती थी पर भजती भगवान को थी। तो आज ठाकुर जी कुब्जा पर कृपा करने के लिए उनके पास आए हैं और ठाकुर जी कुब्जा से मिलकर कहते हैं, कुब्जा का स्वरूप कैसा है? पीठ पर बड़ा सा कुबड़ निकला है, कुरूप अवस्था है, फिर भी भगवान कुब्जा को देखकर कहते हैं सुंदरी। भगवान कहते हैं सुंदरी कहाँ चली? तो कुब्जा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बोले शरीर को कभी किसी ने सुंदर नहीं कहा, मुझे कभी किसी ने सुंदरी नहीं कहा, पर तुम आज पहली बार मुझे सुंदरी कह रहे हैं। मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। मेरे शरीर पर पीठ पर कुबड़ निकला है, मैं कुरूप हूं, फिर भी तुम मुझे सुंदरी कह रहे हो। भगवान कहते हैं, बोले आप सुंदर हैं तो हम आपको सुंदरी कह रहे हैं। कुब्जा कहते हैं, मैं कहां से सुंदर दिखती हूं आपको? ये कुरूप मुख से, ये निकले कुबड़ से, या इस शरीर से? कहां से मैं सुंदर हूं? भगवान कहते हैं, हम शरीर को नहीं देखते, हम देखते हैं आत्मा को। भगवान को शरीर से क्या लेना देना? भगवान हमारी आत्मा को देखते कि आत्मा इसकी कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है। इसीलिए कहते हैं कि मन शुद्ध रखो, पवित्र रखो, अच्छे भाव हो, किसी के प्रति गलत भावना ना हो। कुब्जा कहते हैं, बोले तुम आत्मा को सुंदर कह रहे हो, क्या तुम मेरी आत्मा को देख सकते हो? बोले हाँ, मैं तुम्हारी आत्मा को देख सकता हूं। मैंने तुम्हारी शरीर की सुंदरता नहीं देखी, मैंने तुम्हारी आत्मा की सुंदरता देखी। ये सुनते ही कुब्जा रोने लगी। कुब्जा का रोना देख करके भगवान ने कुब्जा की दाढ़ी पकड़ी और दाढ़ी को ऊंचे करते गए। भगवान ने जैसे ही दाढ़ी उठाई, वैसे वैसे कुब्जा का शरीर सुंदर होने लगा। अब तो कुब्जा इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि सारे नगर में कुब्जा को कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये कुब्जा है। इतना सुंदर स्वरूप। भगवान कुब्जा से कहते हैं, बोले सुंदरी अब तो तुम सुंदर हो गई हो। आत्मा से तो तुम सुंदर थी ही सही, पर अब शरीर से भी सुंदर हो गई हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये चंदन का लेप किसके लिए लेकर जा रही हो? इसका लेप आज तुम मुझे ही लगा दो। कुब्जा कहते हैं नहीं, ये लेप मैं अपने महाराज कंस के लिए लेकर जा रही हूँ। ये मैं तुम्हें नहीं लगा सकती। फिर भी भगवान ने जबरदस्ती उस चंदन को अपने मस्तक पर लगाया है। भगवान ये नहीं देखते कि मेरे भक्त के पास 56 भोग है या नहीं, मेरे भक्त का महल है या नहीं, मेरे भक्त के घर में गाड़ी है या नहीं। भगवान तो मन को देखते हैं कि मन मेरे भक्त का कितना पवित्र है। भगवान को ये दिखावटी नहीं चाहिए। हमने जब पूतना का चरित्र सुनाया था तब भी यही बात कही थी
कि भगवान को दिखावट नहीं चाहिए, भगवान को श्रद्धा चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं। आपके पास यदि 56 भोग हो तो भी किस काम के, महल हो तो भी किस काम का, जब भाव ही नहीं है मन में भगवान के प्रति। आपका महल बना हो, उस महल में भगवान का भले कितना बड़ा मंदिर बना दो केवल दिखाने के लिए, पर यदि मन में श्रद्धा नहीं है तो कोई अर्थ नहीं है। तो यहां भगवान ने कुब्जा पर कृपा करी। आगे भगवान मल युद्ध करने के लिए पधारे हैं। भीषण मल युद्ध हुआ बड़े बड़े बलशालियों के साथ। बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण दोनों मल युद्ध कर रहे हैं, भयंकर। देखते ही देखते भगवान ने सभी मलयुद्ध करने वाले वीरों को परास्त कर दिया। चाणूर का वध किया, मुष्टिक को मारा। अब भगवान कंस की ओर बढ़ने लगे। अब यहाँ कंस के हाल कैसे हैं? भगवान को जो ही कंस आगे बढ़ता देख रहा है, कंस के पसीने छूट रहे हैं, थर थर कांप रहा है, मानो साक्षात यमराज सामने खड़े हैं। भगवान कंस के पास आए, राज सिंहासन से नीचे खींचा, युद्ध किया। देखते ही देखते भगवान ने कंस का वध किया। बोलिए सांवरिया सेठ की जय। कंस का वध होने के बाद, कंस के वध होने के बाद भगवान ने अपने माता पिता से भेंट करी कारागृह में जाकर के। यहाँ माता देवकी भगवान को देख करके भाव विभोर हो गई। इतने वर्षों बाद मिली हैं भगवान से। भगवान ने माता देवकी और वसुदेव जी को मुक्त किया। अब यहाँ वसुदेव जी और माता देवकी ने भगवान को गुरुकुल भेजा। भगवान अभी तक गुरुकुल नहीं गए हैं। भगवान 11 वर्ष के बाद गुरुकुल गए हैं। तो माता देवकी और वसुदेव जी ने भगवान को गुरुकुल भेजा। कहां पर? आज ही चर्चा हुई थी। कहां पर है भगवान का गुरुकुल? कहां है? उज्जैनी नगरी में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए पधारे हैं। अब वहां 64 दिनों में 64 कलाएं भगवान ने सीखी हैं। देखिए, भगवान को सीखने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही 64 कलाओं में निपुण है। अरे, जिनसे ज्ञान की शुरुआत होती है, भला उनको ज्ञान की क्या आवश्यकता? शास्त्र पुराण जिनसे शुरू होते हैं, उनको शास्त्र पढ़ने की क्या आवश्यकता? पर भगवान ने जब जब इस पृथ्वी पर अवतार लिया है, तब तब भगवान ने अपने गुरु बनाए हैं। चाहे वो राम अवतार हो या कृष्ण अवतार हो। अच्छा, राम अवतार में भगवान ने किसे अपना गुरु बनाया? गुरु वशिष्ठ जी को। और कृष्ण अवतार में सांदीपनी ऋषि को। ये सीख देने के लिए मनुष्य को कि मनुष्य को भी जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए जो उसका मार्गदर्शन कर सके। क्योंकि गुरु ही ऐसा है, गुरु ही ऐसे हैं जो हमें भगवान तक पहुंचा सके। गुरु के बिना हम भगवान तक नहीं जा सकते। गुरु की महिमा का तो क्या ही गुणगान करना।
मीराबाई ने गुरु बनाए रैदास जी को, भगवान तक जाने का मार्ग बताया। शबरी जी ने गुरु बनाए तो भगवान राम उनके द्वार पर चलकर आए हैं। तो गुरु बनाने जरूरी हैं जीवन में। आइए, जिनके गुरु हैं वो और जिनके गुरु नहीं है वो भगवान का ध्यान करें, और जिनके गुरु हैं वो अपने अपने गुरु का ध्यान करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं श्री गुरुवे नमः। गुरु बनाना जीवन में आवश्यक है। यहाँ भगवान शिक्षा ग्रहण करके पुनः मथुरा आए हैं। एक दिन माता देवकी ने सोचा, बोले कृष्ण को, यशोदा ने कहा है कि कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, तो आज माता देवकी ने 56 भोग के साथ साथ माखन भी बनाया है। यहाँ ठाकुर जी भोजन करने आते हैं, 56 भोग देखते हैं। उस 56 भोग की थाली में भगवान को माखन दिख जाता है। माखन को देखते ही भगवान वहां से उठकर चले जाते हैं कक्ष में, और अपने कक्ष में जाकर के भगवान एक खिड़की थी, जिस खिड़की से यमुना नदी का पार, यमुना नदी के उस पार वृंदावन गांव दिखता था। भगवान उस खिड़की में जाकर के खड़े हो गए और जोरों जोरों से रोने लगे। अब यहाँ भगवान के परम मित्र हैं उद्धव जी महाराज। उद्धव जी माता देवकी के पास पहुंचे तो माता देवकी थोड़ी चिंतित थी। उद्धव जी माता देवकी से कहते हैं, माता आज आप इतनी दुखी क्यों हैं? तो माता देवकी कहती हैं, ना जाने कृष्ण को क्या हुआ है, मैंने आज उसके लिए 56 भोग बनाए हैं और साथ में मैंने उसके लिए माखन भी बनाया है, परंतु जब वो भोजन करने आया, 56 भोग की थाली में उसने माखन देखा तो माखन को देखते ही वो उठकर चला गया। माता देवकी उद्धव जी से कहती है, उद्धव तुम तो कृष्ण के मित्र हो, तुम तो जानते होगे कि कृष्ण को क्या हुआ है। तो यहाँ उद्धव जी भगवान की बातें सुन रहे हैं तो माता देवकी कहती है कि तुम तो उसके मित्र हो, तुम तो जानते होगे कि क्या हुआ है, क्योंकि बालक अपने माता पिता को जो बातें नहीं बता सकते वो अपने मित्र को जरूर बताते हैं। तो तुम जाकर उससे पूछो कि उसे क्या हुआ है। उद्धव जी भगवान के पास आए हैं। उद्धव जी भगवान से कहते हैं, कृष्ण क्या बात है, आज आप इतने रो क्यों रहे हैं? जिस समय उद्धव जी भगवान के कक्ष में आए थे उस समय भगवान वृंदावन की ओर देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे
कि कहीं मुझे वृंदावन में मेरी माँ दिख जाए, मैया यशोदा दिख जाए, वो ग्वाल बाल दिख जाए जिनके साथ में खेला करता था, वो गोपियां दिख जाए जिनके यहाँ में चोरी किया करता था। कोई तो दिखे मुझे। अब वहां कितने वर्ष हो गए भगवान को वृंदावन छोड़े, तो यहाँ अब वृंदावन में तो कई वर्ष हो गए भगवान को वृंदावन छोड़े, तो गोप ग्वाल सब नए नए ग्वाल बाल आ गए हैं, गोपियां आ गई हैं, नई नई विवाह करके सब कुछ बदल गया। यमुना घाट पर भगवान कुछ ग्वाल बालों को देखते हैं, गैयाओं को पानी पिलाते हुए, तो देखते ही भगवान इतने भाव विभोर हो जाते हैं, भगवान जोर जोर से आवाज लगाने लगते हैं। भगवान ये भूल जाते हैं कि वो मथुरा में हैं। भगवान को अभी भी लग रहा है कि वो वृंदावन में है। भगवान कहते हैं, अरे श्रीधामा, अरे मधुमंगल, रुको 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 रुको, मुझे भी लेकर चलो अपने साथ में। अरे आज थोड़ी सी भी देर हो गई तो माता यशोदा बहुत डांटेगी। माता यशोदा कभी नहीं चाहती कि मैं उनकी दृष्टि से दूर हूं, परंतु यदि आज देरी हो गई तो आज बहुत डांट पड़ेगी। इस प्रकार भगवान जोरों जोरों से रोने लगे। इतने में उद्धव जी पधारे हैं। बोले, प्रभु ये क्या हो गया आपको? आप तो भगवान हैं और भगवान होकर आप ऐसे रो रहे हैं। तब भगवान कहते हैं, बोले मैं भले ही भगवान हूं, पर आज मुझे उन गोपियों की याद आ रही है उद्धव। मुझे अपनी माता यशोदा की बहुत याद आ रही है, मुझे उन ग्वाल बालों की बहुत याद आ रही है जिनके साथ में खेला करता था, यमुना घाट पर गैया चराया करता था। उद्धव, मैंने उन गोपियों के साथ बहुत बुरा किया। अरे बेचारी वो गोपियां मुझसे कितना प्रेम करती थी, मैं उन गोपियों को छोड़कर आ गया। वो माता यशोदा, अरे मेरे लिए अपने प्राण न्योछावर करती थी, पर मैं माता यशोदा को भी छोड़कर आ गया। उद्धव, जानते हो, मैं गैया चराते हुए किसी दिन देरी से घर जाता था तो माता यशोदा मुझे अपने हृदय से लगाकर कहती थी, लाला तू कभी इतनी देरी मत किया कर, तू जल्दी घर आ जाया कर। तू जानता है तेरे बिना मेरे प्राण निकल जाते हैं, मैं तुझे अपनी दृष्टि से एक पल के लिए दूर नहीं देख सकती, तू शीघ्र घर आ जाया कर। उद्धव, सोचो जरा उस माता यशोदा की क्या हालत हो रही होगी। इतने दिन हो गए मुझे वृंदावन से दूर रहते हुए, उसकी क्या दशा हुई होगी। अरे नंद बाबा की क्या दशा हुई होगी। उद्धव जी कहते हैं, बोले प्रभु आप भगवान होकर के रो रहे हैं। अरे वो अज्ञानी गोपियां क्या जाने आपकी लीलाओं को। अब तो भगवान और जोर जोर से रोने लगे। भगवान कहते, उद्धव तुम उन गोपियों को अज्ञानी कह रहे हो, तुम उन ग्वाल बालों को अज्ञानी कह रहे हो। बोले हाँ प्रभु, वो आपकी लीलाओं को समझ नहीं पाए हैं।
बोले सबसे ऊपर ज्ञान है, प्रेम से भी ऊपर। अच्छा, उद्धव जी को पता है अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। भगवान कहते हैं तो उद्धव तुम एक काम करो, तुम जाओ उन गोपियों के पास और उन गोपियों को समझाओ कि वो मुझे भूल जाए, वो मुझसे प्रेम करना छोड़ दे। उद्धव जी वृंदावन जाने के लिए तैयार हुए हैं। भगवान ने अपना मुकुट दिया, अपनी पीताम्बरी दी और उद्धव जी को एक पत्र लिख कर दिया और कहा, बोले उद्धव इस मुकुट, इस पीताम्बरी के बिना तुम्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं मिलेगा। उद्धव जी वृंदावन की ओर चले हैं। वृंदावन में पहुंचते ही उद्धव जी कुछ ग्वाल बालों से पूछते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है। तब ग्वाल बाल कहते हैं मथुरा से आए हो? उद्धव जी कहते हैं हाँ। आपको कैसे पता? ग्वाल बाल कहते हैं, बोले जो व्यक्ति मथुरा से आता है वो ही व्यक्ति नंद बाबा के घर का पता पूछता है, बाकी तो ब्रजवासी सब जानते हैं कि नंद बाबा का घर कहाँ है। ग्वाल बाल कहते हैं कि ये जो नदी देख रहे हो, इस नदी के पीछे पीछे चले जाओ, जहां ये नदी जाकर रुक जाए वही नंद बाबा का घर है। उद्धव जी नदी का पीछा करते करते नंद बाबा के घर पहुंचे हैं। और वो नदी कोई और नहीं थी, वो कृष्ण विरह में रोती हुई माता यशोदा के आंसू थे। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद माता यशोदा ने इतने आंसू बहाए, इतने आंसू बहाए कि वो एक नदी के रूप में बहने लगी। उद्धव जी नंद भवन के बाहर खड़े होकर के आवाज लगाते हैं। तब नंद बाबा बाहर आते हैं। उद्धव जी नंद बाबा से पूछते हैं, बोले क्या ये नंद भवन है? नंद बाबा कहते हैं हाँ। तो फिर नंद बाबा कहाँ हैं? नंद बाबा कहते हैं कि मैं नंद हूं। अब उद्धव जी नंद बाबा को देखते ही बड़े आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि जब भगवान के कहने पर उद्धव जी वृंदावन आए तब भगवान ने नंद बाबा की छवि बताई थी कि नंद बाबा दिखते कैसे हैं। उद्धव जी ने देखा जैसा स्वरूप बनाया था उसके बिल्कुल विपरीत है। नंद बाबा की अवस्था ऐसी हो गई है कृष्ण विरह में। सभी का ध्यान इधर देखिए, बड़ा कारुणिक प्रसंग है, इसे थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है हमें कथा पर ध्यान देना है। नंद बाबा की यहाँ अवस्था बड़ी गंभीर है। आंखें अंदर धसी हुई हैं, चेहरा पूरा काला हो गया है, पूरे दुबला पतला शरीर है। और आंखों में अश्रु हैं। शरीर ऐसा हो गया है मानो थक गया, अब जीने की कोई इच्छा ही नहीं रही मन में।
जी नंद बाबा से कहते हैं, आप नंद हैं? नंद बाबा उद्धव जी को भीतर बुलाते हैं, बिठाते हैं। उद्धव जी घर की अवस्था देख रहे हैं तो नंद भवन में देखते हैं उद्धव जी कि जहां जहां जाले जमे हैं, रसोई घर में जाले जमे हैं बड़े बड़े, जहां देखो वहां धूला है। मानो भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद तो घर में भोजन ना बना हो। तुलसी क्यारा सूख रहा है, गायों ने दूध देना बंद कर दिया है। पूरे ब्रज में शांति छाई हुई है। वो जो चहल पहल हुआ करती थी, अब वो चहल पहल नहीं बची। उद्धव जी नंद बाबा से कहते हैं, मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं। जो ही माता यशोदा ने सुना कि मैं कृष्ण का संदेश लेकर आया हूं, तो ही माता यशोदा भीतर कक्ष से दौड़ी हुई बाहर आ गई, कृष्ण कृष्ण कहते हुए। मेरा कृष्ण आ गया, मेरा लाला आ गया। परंतु उद्धव जी को देखते ही माता यशोदा पुनः अचेत अवस्था में हो जाती है। नंद बाबा कहते हैं, बस इतनी देर विश्राम करती हैं, बाकी समय में तो ये पूरे वृंदावन में घूमती है, घर घर जाकर पूछती है, कहीं मेरा लाल हो तो मुझे पुनः लौटा दो। वो कभी तुम्हारे घर में चोरी कर